सभा के लिए वोटिंग जारी, 4 बजे तक होगा मतदान, शाम 5 बजे शुरू होगी काउंटिंग। आज शाम को हो जाएगा नतीजों का ऐलान। तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा, बीजेपी से कृष्णलाल पवार है उम्मीदवार, वहीं कांग्रेस के ने अजय माकन के नाम पर दाव खेला है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, जहां बीजेपी से कृष्णलाल पवार उम्मीदवार है, तो वहीं 4 बजे तक होगा मतदान और शाम 5 बजे शुरू होगी काउंटिंग। तो आज ही शाम को नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, जहां 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार उतरे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा मैदान में है। इसके अलावा बीजेपी से कृष्णलाल पवार उम्मीदवार है और साथ ही साथ कांग्रेस ने अजय माकन के नाम पर दाव खेला है। वही अभी तक जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक मतदान होना है, शाम 5 बजे काउंटिंग की जाएगी। और मतदान केंद्र की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां जो है विधायक अपने वोट डाल रहे हैं। वहीं इस दौरान वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद हैं। साथ ही साथ कई विधायक वहां पर जो है वो अपने वोट डालने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और शाम 4 बजे तक मतदान होना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मतदान जारी है, तो वहीं वहां पर कई विधायक भी मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी, कुलदीप बिश्नोई ने अजय माकन को डाला वोट। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को कुलदीप बिश्नोई ने अपना समर्थन दिया है। तो यहाँ आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि वो अंतर आत्मा की आवाज से जो है वो वोट डालेंगे और अब ये स्पष्ट हो चुका है। जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अजय माकन को कुलदीप बिश्नोई ने अपना समर्थन दिया है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां कुलदीप बिश्नोई ने अजय माकन को समर्थन दिया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। वही अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात जो है वो कुलदीप बिश्नोई ने कही थी और अब बताया जा रहा है कि उन्होंने अजय माकन को अपना वोट दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी। तो वहीं प्रदीप नरूला हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषज्ञ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी धन्यवाद। जी सर, वोटिंग जारी है और शाम 4 बजे तक मतदान होना है। क्या कुछ चुनावी समीकरण लग रहे हैं जिस तरीके से अहम मुकाबला जो है वो कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन जी के बीच में माना जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हरियाणा की राजनीति आयाराम गयाराम के लिए मशहूर है जी। और इतिहास गवाह है कि पिछले चुनाव में भी जब आर.के. आनंद और सुभाष चंद्रा जी के चुनाव में भी जिस तरह का उलटफेर और शाही का मापदंड आपको दिखाई दिया, सब पूरे देश ने देखा। तो इसलिए हरियाणा के राज्यसभा चुनाव पर सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। और जो मामला जिस तरह से राजनीतिक दलों ने भी, दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने भी अपने एमएलए की नाकाबंदी की, कांग्रेस तो उन्हें भ्रमण पर लेकर गई, तो वो सारी चीजें स्पष्ट दिखाती हैं कि क्रॉस वोटिंग का खतरा तो है। और अगर क्रॉस वोटिंग हुई, थोड़ी बहुत भी अगर कामयाब हो गए क्रॉस वोटिंग करवाने में, तो कार्तिकेय एक बहुत बड़ा उलटफेर फिर हरियाणा में दिखा सकते हैं। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में गुट बहुत है और एक दूसरे से नाराज है सारे गुट। तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि अगर हरियाणा में उलटफेर हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब तक नामांकन सिर्फ अजय माकन और कृष्णलाल पवार जी ने किया था, तब तक ये स्पष्ट था कि जो है एक सीट पर बीजेपी आ सकती है, तो एक सीट पर कांग्रेस विराजमान हो सकती है। लेकिन अब कार्तिकेय शर्मा ने अपना नामांकन करने के बाद और मैदान में उतरने के बाद इस पूरे राज्यसभा चुनाव को जो है वो और दिलचस्प बना दिया और अब शाम तक नतीजे भी साफ हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, हालांकि कांग्रेस के पास अपने 31 एमएलए हैं और 31 एमएलए सफिशिएंट हैं एक राज्यसभा मेंबर बनाने के लिए जी। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा खतरा है। उसके बावजूद भी एक कैंडिडेट का आना
और उसके बाद बावजूद भी ऐसे समीकरण बनना, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की तैयारी है। और अगर वो ये तैयारी होती है, क्रॉस वोटिंग होती है, या कुछ दो तीन वोट भी अगर नल एंड वाइड हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो निस्संदेह अजय माकन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से पहले बताया जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से भी जानकारी आ रही है कि जो कुलदीप बिश्नोई है उन्होंने अपना समर्थन अजय माकन को दिया है। तो क्या कुछ लगता है आपकी, क्या और किसी की तरफ से भीतरी घात होने की आशंका जताई जा सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कुलदीप बिश्नोई ने कभी भी ये नहीं कहा था कि वो समर्थन देंगे या नहीं देंगे, या किसी और को दे रहे हैं। उनकी एक शर्त थी कि वो राहुल जी से मिलना चाहते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, और वो अब तक हो ना सका। और जब अब तक हो नहीं सका, तो मेरा मानना है कि इतनी जल्दी ये चीजें निबट नहीं सकती हैं। आपके सामने होगा जो कुछ भी, अभी ज्यादा देर नहीं है क्योंकि वोटिंग चल रही है, और वोटिंग चल रही है, और क्या होगा कैसे होगा यह भी सामने आ जाएगा, क्योंकि आज ही गिनती होनी है, शाम तक रिजल्ट भी आना है। तो मुझे नहीं लगता और कहीं ना कहीं जो है निर्दलीय विधायक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हरियाणा जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम मानी जा रही है कि आखिर उनका समर्थन किसको जाता है? देखिए मैं आपको बताऊं, 6 निर्दलीय विधायक पहले से ही बीजेपी के साथ हैं जी। उनका कोई विषय ही नहीं है। गोपाल कांडा शुरू से ही समर्थन दिए हुए हैं बीजेपी को, और जहां तक अभय चौटाला का सवाल है, वो कांग्रेस को समर्थन दे ही नहीं सकते। उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे से हुड्डा ने पिछली बार तो समर्थन मांगा था, जब दीपेंद्र हुड्डा, इस बार समर्थन ही नहीं मांगा। तो जब मांगा ही नहीं तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जहां तक अभय चौटाला का सवाल है, वो कोई बीजेपी को तो समर्थन दे नहीं रहे, वो कार्तिकेय को समर्थन दे रहे हैं, जो जिनकी मूलतः पृष्ठभूमि कांग्रेसी है और वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां तक इन चीजों का सवाल है कि कोई उन पर क्वेश्चन मार्क लगाएगा या सवाल उठाएगा, तो वो ऐसा संभव हो नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा। अब सिर्फ फर्क ये है, बाकी निर्दलियों और अभय चौटाला और गोपाल कांडा को छोड़कर फर्क ये है कि कांग्रेस के 31 में से कितने विधायक बागी होते हैं। अगर ये आंकड़ा 3 से पार हुआ तो निस्संदेह माकन की नैया डूब सकती है। जी। और सर यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हैं वो भी 11 बजे तक ये स्पष्ट कर देंगे कि उनका समर्थन किसको जाएगा। इससे पहले उनसे पंचायत राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भी बातचीत की, उसके बाद विनोद शर्मा जी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो अब ये भी तस्वीरें कुछ ही दिन में साफ हो जाएंगी कि आखिर उनका समर्थन किसको जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बलराज कुंडू बेशक बीजेपी से नाराज है, लेकिन मैं पहले भी यही कह रहा हूं कि ये स्पष्ट है कि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, ना ही बीजेपी कन्विंसिंग कर रही है, उसके लिए वोट मांग रही है कार्तिकेय के लिए। तो बात अब कार्तिकेय के लिए वोट मांग रहे हैं, कुलदीप मांग रहे हैं, तो कार्तिकेय शर्मा के लिए वोटिंग का जो मामला है वो बीजेपी का नहीं है। उसे स्पष्ट रोक के बीजेपी से जोड़ के मत देखिए। बीजेपी अपने बचे हुए कैंडिडेट को का समर्थन कर रही है, अपने एमएलए को समर्थन के लिए बोल दिया उन्होंने कि हम कार्तिकेय शर्मा का समर्थन करेंगे, बात खत्म हो गई। बीजेपी, बलराज कुंडू की अगर नाराजगी है तो बीजेपी से है, और सीधे रूप में ये बीजेपी को वोट नहीं जा रहा। तो इसलिए बलराज कुंडू का मानना मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, वो वक्त ले रहे हैं, उनका अपना डिसीजन है, वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे ये लगता है कि ये अंततः यही बलराज कुंडू का तय होगा कि वो कार्तिकेय के साथ जाएगी। जी सर, जिस तरीके से अभी जो है कांग्रेसी नेताओं की भी जो है ड्यूटी लगाई गई है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वोट डालने से पहले वो जो है अपना वोट दिखाएंगे, और अगर वो नहीं दिखाते हैं तो उस वोट को रद्द माना जाएगा। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस को भीतरी घात का डर सता रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये व्हिप जारी करने के बाद ये जरूरी होता है कि कांग्रेस का जो नुमाइंदा वहां होगा, उनको वो सिर्फ उन्हीं को वोट दिखा पाएंगे और तभी वोट कास्ट करेंगे, तभी वोट डालेंगे डब्बे में। तो ये नियम है। लेकिन ये भी नियम है कि इस पूरे प्रकरण में दल बदल विरोधी कानून बेअसर होता है, वो काम नहीं करता राज्यसभा के चुनाव में। तो इस तरह का कोई खतरा भी नहीं है।
अगर वो नहीं दिखाते हैं कोई अहम, कई बार अहम की बात भी हो जाती है कि मैं फला को वोट दिखा के क्यों कास्ट करूं, इसका मतलब पार्टी को मेरे पे विश्वास नहीं है। तो ये चीजें मायने रखेंगी। और बात मैं तभी बार बार कह रहा हूं कि अगर वो रिजेक्ट भी होता है तो भी कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। खाली क्योंकि जिस तरह से 62 वोट निकल जाने के बाद 28 वोट कार्तिकेय शर्मा के पास, ये समझ लीजिए कि उनकी झोली में है, और 28 और 31 का आंकड़ा है। अगर 3 वोट की गड़बड़ हुई, रिजेक्ट भी हो गए, तो दोनों 28-28 हो जाएंगे, और 4 वोट रिजेक्ट हो गए तो फिर कार्तिकेय पार है। और अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो फिर बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर शाम तक जो है नतीजे भी साफ हो जाएंगे, और उसके बाद ये देखना अब रहेगा कि आखिर कौन जो है वो इन सीट पर, जो कौन 2 उम्मीदवार हैं जो इन सीट पर अपनी जगह जो है वो पक्की कर पाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा के लिए वोटिंग जारी है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है, वहीं 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद आज शाम को ही नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं, तो उनका भी यही कहना है कि जो अहम मुकाबला है वो कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन के बीच में माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं भीतरी घात का डर सता रहा है। इसी वजह से जो है विधायकों को रायपुर ले जाया गया था और अब विधायक जो है वापस आ चुके हैं। कुछ ही देर में वहां पर वोट डालने के लिए वो पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी की बस विधानसभा पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में विधायक जो है वो अपना वोट डालेंगे। तो कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई अपना वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा जो है 9 वोट अभी तक पड़ चुके हैं। सीएम मनोहर लाल अपना वोट डाल चुके हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने वोट दे चुका है और इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपना वोट डाल चुका है। कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला अपना वोट डाल चुके हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी अपना वोट डाल चुके हैं। तो अब लगातार जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी है और शाम 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो अगर बात की जाए हरियाणा में तो राज्यसभा के लिए से जुड़ी बड़ी खबर, अभी तक कुल 10 वोट पड़ चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने वोट डाला है। साथ ही आपको बता दें कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने वोट डाला है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अपना वोट डाल चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी जा। राज्यसभा के लिए वोटिंग जारी है, तो वही अभी तक कुल 10 वोट पड़ चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल ने डाला है वोट। इसके अलावा कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई अपना वोट डाल चुके हैं। वही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपना वोट डाला है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर वोट डाल चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जो अब तक कुल 10 वोट पड़ चुके हैं। बीजेपी और जेजेपी की बस वहां पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में जो है दुष्यंत चौटाला वहां पर अपना वोट डालेंगे। इसके अलावा जो अन्य विधायक है वो अपना वोट डालेंगे। वही हमारे साथ अब बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। राज्यसभा के लिए जो है 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग जारी है और शाम 4 बजे तक मतदान होना है। क्या कुछ चुनावी समीकरण निकल कर आ रहे हैं? क्या कुछ जो है उम्मीद लगाई जा रही है शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे? तो यहाँ पे तकनीकी समस्या की वजह से जो है संपर्क टूट रहा है। एक बार दोबारा जो है उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव जारी है। लगातार जो है चुनावी मैदान में जो है वो विधायक अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और अब तक कुल 10 वोट पड़ चुके हैं। सीएम मनोहर लाल अपना वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा विधायक कुलदीप बिश्नोई अपना वोट डाल चुके हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता अपना वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अभी अपना जो है वो वोट डाल चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी की बस वहां पर पहुंच चुकी है। दुष्यंत चौटाला बस में सवार होकर वहां पहुंचे हैं, वो भी कुछ ही देर में अपना वोट डालेंगे। तो वही आपको बता दें कि अभी तक कुल 10 वोट जो है वो पड़ चुके हैं और
बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी शुक्रिया। जी सर, वोटिंग जारी है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। क्या कुछ चुनावी समीकरण जो है वो नजर आ रहे हैं? देखिए, समीकरण शीशे की तरह साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवार साहब, वो उनकी जीत सबसे पहले सुनिश्चित है, वे सबसे पहले चुने जाने वाले हैं। उसके बाद निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं कार्तिकेय जी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं माकन साहब, इनके बीच में मुकाबला है और उस मुकाबले में कार्तिकेय जो हैं वो निश्चित तौर पर बढ़त बनाएंगे, वो जीत कर आने वाले हैं। जननायक जनता पार्टी, सरकार को समर्थन कर रहे इंडिपेंडेंट्स, भारतीय जनता पार्टी के सरप्लस वोट और कांग्रेस के कई मित्रों की अंतरात्मा की आवाज, ये सारे फैक्टर्स मिलाकर कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन जी की पराजय और कार्तिकेय जी की जीत, इसको सुनिश्चित करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी अंतरात्मा की आवाज वो आपने भी सुनी है, महसूस की है। उन्होंने टेलीविजन पर आकर के अपनी अंतरात्मा की आवाज को शक्ल भी देने की कोशिश की है। हालांकि अंतरात्मा की आवाज बड़ी अदृश्य सी आवाज हुआ करती है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने तो साफ साफ आकर अपनी नाराजगी जताई है अजय माकन साहब के कैंडिडेचर को लेकर। कुलदीप बिश्नोई ने सीधे तौर पर कहा है कि वो सारी स्थितियों से कांग्रेस में जो इस समय है वो प्रसन्न नहीं है, परेशान है, दुखी हैं। वे राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, राहुल गांधी ने उनको इंतजार कराया, लटकाया, समय नहीं दिया। और समय दे भी देते तो राहुल गांधी जब किसी को समय देते हैं तो अपने पालतू कुत्ते को सहलाते रहते हैं, बिस्किट खिलाते रहते हैं, चैट पर उंगलियां चलाते रहते हैं, वो सुनते सुनाते किसी की है नहीं। कुलदीप बिश्नोई मान लीजिए उनसे मिल भी आते तो लंबा चौड़ा कोई परिवर्तन उसमें आने वाला नहीं था। सुबह भी कुलदीप बिश्नोई जी ने ये कहा है कि मैंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाली है। अगर उनको पार्टी के पक्ष में वोट डालनी होती और पार्टी के पक्ष में वोट डालनी चाहिए साधारणतया, जब एक ये अपेक्षा होती है, तो फिर ये कहने में कि मैंने पार्टी के पक्ष में वोट दिया है, पार्टी के साथ मैं खड़ा हूं, कोई उनको रोक नहीं रहा था, कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर। उन्होंने मतदान से पहले भी आत्मा की आवाज की बात की। ऐसा कहने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपकी अंतरात्मा की आवाज पार्टी की आवाज से भिन्न होती है। तो उन्होंने यही कह करके मतदान किया है। हमें उम्मीद है उन्होंने कार्तिकेय जी के पक्ष में मतदान किया होगा, चीजें थोड़ी देर बाद साफ हो जाएंगी। ऐसे ही कांग्रेस के कुछ अन्य मित्र वो कार्तिकेय जी के साथ, पंडित विनोद शर्मा जी के साथ अपने रिश्ते, रिश्तेदारियां, मित्रता, संबंध उनको निभाएंगे और उस कांग्रेस को निश्चित तौर पर परास्त करने में मदद करेंगे जो राज्यसभा में धारा 370 के हटाए जाने का विरोध कर सकती है, किया जिसने, और जो और देश के पक्ष में ले जाने वाले राष्ट्रहित के निर्णयों में बाधक बन सकती है। उस कांग्रेस की सीट बढ़ाना कौन चाहेगा भला? मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के विधायकों के पास भी ये पहला अवसर है। राज्यसभा का ही चुनाव ऐसा अवसर होता है जब वो पार्टी की विप के खिलाफ जाकर भी वोट करे तो उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो अवसर है अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय विधायक कार्तिकेय जी को राज्यसभा में भेजने का। अजय माकन जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि राज्यसभा का माखन खाना चाहते हैं। माकन साहब राज्यसभा का माखन खा पाए इस बार, मुझे इसकी संभावना न के बराबर प्रतीत होती है। चीजें साफ हैं और मैं जो भी कह रहा हूं वो ऐसी बातें कह रहा हूं जो सरल, सबके सामने हैं, खुले में दिखाई देती हैं। हरियाणवी में कह चौड़े में दिखे हैं, आंधे में भी नजर आ जाएंगी। तो ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों और समीकरणों में कुछ नया उभरेगा, इसके अतिरिक्त शाम तक मुझे उसकी संभावना नहीं लगती। जी सर, जिस तरीके से आपको बताएं कि जो कांग्रेस नेता है उनकी ड्यूटी भी वहां पर लगाई गई है, ऑथराइज एजेंट के तौर पर विवेक बंसल जी की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वोट डालने से पहले ऑथराइज एजेंट को जो है वो दिखाना जरूरी होगा और अगर नहीं दिखाया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं होगा कि आपको अपने इलेक्शन एजेंट को वोट दिखानी होगी। ये हर राज्यसभा चुनाव में, जब से राज्यसभा गठित हुई है, जब से मतदान हो रहे हैं,
ये नियम ही है। राज्यसभा में मतदान के समय आप अपना मत अपने विवेक से डाल सकते हैं। पार्टी का व्हिप आप पर लागू नहीं होता। मतदान करते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है कि आप अपनी वोट अपने पार्टी के जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको दिखाकर, अनिवार्य रूप से दिखाकर फिर डालेंगे। अर्थात वोट कैंसिल हो सकता है अगर आप न दिखाएं अपने इलेक्शन एजेंट को। ये नियम अब की बार से नहीं हो रहा है, ये हमेशा से ही है। दूसरा एक और नियम है कि आपने इलेक्शन एजेंट के अलावा अगर किसी को अपना वोट दिखाया, चाहे अपनी पार्टी के किसी दूसरे विधायक को दिखा दिया, आपने किसी तीसरे व्यक्ति को दिखा दिया, किसी निर्दलीय को दिखा दिया, इलेक्शन एजेंट के अलावा जब आप यानी विधायक किसी अन्य व्यक्ति को अपना वोट दिखाता है तो उसी क्षण उसका वो वोट निरस्त हो जाता है, खारिज हो जाता है, वो गड्ढे में चला जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये सामान्य नियम है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इन्हीं नियमों में पहले भी चुनाव हुए हैं और इन्हीं नियमों में काम करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों को कांग्रेसियों ने ही हराया है। 2016 लोग भूले नहीं हैं जब इन्होंने शाही बदल के, पेन बदल के अपने ही आला कमान के भेजे हुए सुप्रीम कोर्ट के एक धुरंधर वकील को धराशायी कर दिया था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वोट ही नहीं डाला था, ऐसा कहते हैं। और जो अपना वोट है वो उसके कुछ मार्क किया था या नहीं किया था, इलेक्शन एजेंट को दिखाने से इनकार कर दिया था। मैं नहीं दिखाता, ऐसा कुछ शायद उन्होंने कहा था। तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक पहले भी राज्यसभा के चुनावों में ऐसे चमत्कार करते रहे हैं। हमको उम्मीद है कि अब की बार भी ऐसा होगा। कार्तिकेय जी विजयी होकर के वो राज्यसभा पहुंचेंगे। जी सर, जिस तरीके से लंबे समय से खबरें आ रही थी कुलदीप बिश्नोई जो है वो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, फिर उन्होंने कहा था कि वो अपनी अंतरात्मा से जो है वो वोट डालेंगे, और अभी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने अजय माकन जी को वोट डाला है। ये सूत्र आपके क्या कह रहे हैं ये तो आप जाने। में आपके सूत्रों की प्रामाणिकता पर टिप्पणी करना मुझे लगता है मेरे लिए सही नहीं होगा। लेकिन अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालना कहते कहते और अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालूंगा कहते हुए और अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला है कहते हुए, अगर उन्होंने साधारणतया कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना होता तो इस शब्द का उपयोग करने की कुलदीप बिश्नोई को मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं थी। फिर तो यही कहते ना, मैं पार्टी के साथ हूं, मैंने पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया जी। लेकिन जब वो पहले भी अंतरात्मा कर रहे थे और मतदान के बाद भी उन्होंने कहा, तो सूत्र कुछ भी कहें, असल में परिणाम ये बताएंगे कि उन्होंने कहां किसको वोट दिया है। जी बिल्कुल। सर, अब शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन जो है वो राज्यसभा की 2 सीटों पर विराजमान होता है। फिलहाल ये भी जानना चाहिए किस तरीके की तैयारियां अभी चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ये दावा कर रही है कि कृष्णलाल पवार जी जो है उनकी जीत तय है। तो किस तरह की तैयारियां चल रही है इस वक्त? पवार साहब का जीतना तय है, निर्दलीय जीतेंगे, इसके लिए सारी ताकत सब लोगों ने, हमारी मित्र मंडली ने लगाई हुई है और हमको लगता है कि पूरा भूमंडल, पूरा यूनिवर्स भी उनकी विजय के लिए आज प्रयास करेगा। कार्तिकेय शर्मा विजयी होकर के राज्यसभा पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा की 2 सीटों पर वोटिंग जारी है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। आपको पल पल की अपडेट जो है वो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी देते रहेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।